गेट बंद कर पहले, सबसे पहले तो। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी जो है तैयारी में जुटे होंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप सभी भी इस क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड रहते होंगे। आप लोगों को इंतजार रहता होगा कि कब ये क्लास शुरू होगी, कब जो है हम जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है लैंग्वेज लर्निंग की सीख पाएंगे। आज की इस क्लास के अंदर जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम वो सभी इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफ इंग्लिश को स्टडी करेंगे जो नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर वही कोड के साथ, दैट इज RWA स्किल्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इनहांस योर स्किल्स। आज का जो क्लास है ना, ये आप लोगों को ये डिसाइड कर देगा कि आप लोगों को ये क्लास आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, आप लैंग्वेज को सीख पाएंगे या नहीं, आप कितना बेटर अपने आप को कर पाएंगे नहीं। ये तमाम तरीके की जो बातचीत है आप लोगों को इस क्लास को देखने के बाद आइडिया लग जाएगा। एक बार सभी बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाएं, ताकि क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है, जब तक सभी बच्चे नहीं आएंगे आप नॉट गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्लास। फटाफट से एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। सभी बच्चे शेयर और लाइक कर देंगे वीडियो को, सो दैट सभी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो भी बच्चे जो है कहीं ना कहीं मिल पाए। काफी बच्चों को पीडीएफ का लगातार बच्चे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे, ट्यूशन वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे RWA स्किल्स करके एक सेक्शन ऐड है जहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ जो बच्चे वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, और सभी बच्चे जो है लगातार एक बार भाई आ जाएंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं क्लास की। आप सभी जानते हैं कि बेसिक्स ऑफ के अंदर हमने ये पढ़ा कि लैंग्वेज बनी किस तरीके से है, क्या उसका बेसिक नेचर हुआ करता है, लैंग्वेज किस तरीके से फंक्शन करती है, कहां से जो है बच्चे ओरिजिन रहा भाषा का, वो हमने सारी की सारी बातचीत को जो है बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करी। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दो सेक्शन इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी हुआ करते हैं। एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि इनके बिना आप ना तो कोई सेंटेंस बोल पाते हो और ना ही आप इसकी फ्रेमिंग कर पाते हो। लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट स्लाइड्स रखी हैं जहां पर आप लोगों को स्पोकन स्किल्स को इंप्रूव करने के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं, जिनको सीखने के बाद, जिनको बोलने के बाद ये बात आप खुद में महसूस करेंगे कि मेरा जो कम्युनिकेशन है ना सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा जो है अच्छा यहां पर होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत करते हैं पहली इस क्लास की, और आप लोगों को बता दूं कि आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है यहां पर एक्शन एंड नॉन एक्शन क्या होते हैं। अंग्रेजी सीखने का पहला पड़ाव जो है ये एक्शन नॉन एक्शन को समझना है। अब जब मैं एक्शन नॉन एक्शन की बात करता हूं तो काफी लोगों के माइंड में ये जहन में ये सवाल आता होगा कि सर ये एक्शन क्या होते हैं, नॉन एक्शन क्या होते हैं। बहुत डिटेल में समझना है, और अगर आप लोगों को यह समझ आ जाए तो कल से क्लास लेना शुरू कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को यह समझ ना आए तो समझने की कोशिश करना, दूसरा ऑप्शन छोड़ने का नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो हमने MCQs में रखा ही नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक सीरीज आप लोगों को वादा किया था मैंने, जो कि CV मेथड से रिलेटेड थी, प्रोनाउंसिएशन की। इसी चैनल पे आप लोगों को शॉर्ट सेक्शन, वीडियो सेक्शन चेक करने के लिए मैंने बोला, जहां पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स जो है बताने वाला हूं, जो आपको रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग में मदद करेंगे। आज एक वीडियो को ये बहुत शानदार देखेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहां पर डिस्कशन है एक्शन एंड नॉन एक्शन इन इंग्लिश क्या होते हैं। अंग्रेजी में क्रिया और अक्रिया क्या होती है। क्रिया जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, अक्रिया जो नॉन एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दोनों के बारे में डिटेल में यहां पर हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का रूट है, स्पोकन इंग्लिश का रूट है ये। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कोडेड के अंदर बहुत जल्दी हम PD क्लासेस लेने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं चलेगी क्लास में, बीच बीच में आपको अलग अलग क्लासेस देखने को मिलेंगी। सीरीज जो बनाना जरूरी है, दैट्स वाई अभी इंग्लिश चल रहा है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन एक्शन वर्ब।
एक्शन वर्ब की जब मैं बात करता हूं, एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज दैट कैन बी सीन और डन। इसका मतलब क्या है? क्रिया शब्द वे होते हैं जो किसी कार्य को दर्शाते हैं। एक बच्चे ने मुझे बोला था, सर हिंदी में लिखा करो आप। तो बच्चे आप लोगों के लिए हिंदी ऐड करने की कोशिश करी है, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी ट्रांसलेट करता हूं मैं भी, ठीक है। तो मैंने यहां पर बोला एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज दैट कैन बी सीन और डन। क्रिया शब्द वे होते हैं जो किसी कार्य को दर्शाते हैं। बच्चे वर्ब जानते हैं, किसी काम का होना वर्ब कहलाता है, मतलब किसी भी एक्शन ऑफ स्टेट को हम वर्ब कहा करते हैं, या फिर आपको इस दूसरी भाषा में इसको समझने की कोशिश करें, वो तमाम तरीके के काम जिसमें होना पाया जाता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर लिखने की कोशिश करे हैं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओ। पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने जो यहां पर रखा गया है, जैसे कि रन दौड़ना, ईट खाना, राइट लिखना, जंप कूदना, थिंक सोचना, राइट लिखना, स्टडी पढ़ना, थिंक सोचना, स्पीक बोलना। तो एक तरीके से हिंदी में यह भी कहते हैं कि जिसके लास्ट में ना आता है उन सारे के सारे शब्दों को हम वर्ब के साथ डिनोट करते हैं। अब यहां पर सिर्फ ना से हमें रिलेट नहीं करना, मैंने बोला कि जिन शब्दों के लास्ट में ना आता है वो सारी की सारी वर्ब हुआ करती हैं। अगर मैं यहां पर कहने की कोशिश करूं, लपेटना, साफ करना, ठीक है ना, उड़ाना, ठीक है ना, लिखना, बोलना, सिखाना, दौड़ना, तैरना, ड्राइव करना, ये सारे के सारे जो शब्द मैंने बोले हैं इन्हीं को हम वर्ब कहा करते हैं। और वर्ब का दूसरा जो नाम होता है बच्चे, उसको हम एक्शन बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? एक्शन बोला करते हैं। अब आपने बोला कि सर जिसकी लास्ट में ना आ जाए वो वर्ब हुआ करती, मैंने बोला हीना, मैंने बोला करीना। प्यारे बच्चों, जब मैं इन शब्दों को बोल रहा हूं ना तो इसके अंदर भी आ रहा है, तो आपको कोई चीज रटनी नहीं है, उसका एक साइंटिफिक फंक्शन भी समझना है। क्योंकि जब मैं हंसना, दौड़ना, खेलना, कूदना बोल रहा हूं तो इसमें एक एक्शन का होना पाया जा रहा है। तो आपको यह भी समझना, हीना और रीना बोलने से, नाना बोलने से कोई बच्चे यहां पर काम का होना नहीं पाया जा रहा है। जस्ट सिर्फ नेम है जिनको हम नेमिंग वर्ड्स या नाउन के साथ कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया करते हैं, राइट। तो यह बात आपको क्लियरली समझ लेनी है कि भाई ना मतलब वो आपको डिनोट कर रहा होता और उसी को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्शन कहा करते हैं। एक्शन मतलब वर्ब ही होता है, ये समझ लीजिए, एक्शन मतलब वर्ब ही हुआ था। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सेक्शन आता है कि नॉन एक्शन क्या होता है सर। जब मैं एक्शन की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया कि एक्शन वो हुआ करते हैं जिनमें वर्ब्स होती है। नॉन एक्शन इसका उल्टा है, जो वर्ब नहीं है। जो वर्ब नहीं है वो क्या हो सकते हैं? वो बच्चे एडजेक्टिव हो सकते हैं, वो नाउन हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सिर्फ वर्ब नहीं होंगे। उनको हम नॉन एक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब नॉन एक्शन का एग्जांपल है, नॉन एक्शंस वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट, फीलिंग्स, थॉट्स और एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्शंस। अक्रिया शब्द वे होते हैं जो स्थिति, भावना, विचार को दर्शाते हैं। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है कि भाई क्या है ये एक्चुअल में। इसका परफेक्ट एग्जांपल समझने के लिए एग्जांपल रखें, जैसे लव, प्यार। अब वर्ब बच्चे अगर मैं बात करूं, लव हमारी वर्ब भी है और लव हमारा नॉन एक्शन फॉर्म भी है। हालांकि इसको अच्छे तरीके से समझाने की, अब नो तो हमारा वर्ब है, ये स्टेट ऑफ यूज जिसको हमने प्रेग्मेटिक यूज पढ़ा था ना, कि एक वर्ड को अलग अलग तरीके से उसका फंक्शनैलिटी दिखाता है कि वो यूज किया कैसे जा रहा है। दैट रियली मैटर्स अ लॉट, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। यहां पे मैंने बोला बिलीव, हैव, ये सारे के सारे नॉन एक्शन कैटेगरी के वर्ब, हालांकि वर्ब भी है, ये एक्शन भी है, नॉन एक्शन भी है। परफेक्ट समझने के लिए हमें जो बच्चे यहां पर कुछ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पे देखिए वर्ब कहता है शो समथिंग हैपनिंग। वर्ब्स क्या दिखाता है? कुछ ना कुछ होना दिखाता है। नॉन एक्शन जो है शो अ स्टेट, एक स्थिति या फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ये आपको दोनों डिफरेंस यहां पर देखने को मिल गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली समझने के लिए प्यारे बच्चों आपको ना इस स्लाइड पे आना पड़ेगा ताकि मैं आपको इसको बारीकी से समझाने की कोशिश करूं। देखिएगा, आप समझिएगा, जब मैं एक्शन की बात कर रहा हूं और जब मैं नॉन एक्शन की बात कर रहा हूं तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने बोला प्यारे बच्चों यहां पर एक्शन, जब मैं एक्शन बोल रहा हूं ना और जब मैं नॉन एक्शन बोल रहा हूं तो इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। एक्शन और नॉन एक्शन की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने बोला स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, ठीक है। रीड अ बुक, किताब पढ़ना। बात समझ में आ रही है यहां पर? वॉच अ मूवी, मूवी देखना।
अब आप अगर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको यहां पर बोलते समय एक चीज अंदाजा इससे महसूस हो रहा होगा कि इन सभी को बोलने में एक एक्शन होना यहां पर दिख रहा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं किसी काम का होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम एक्शन बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं भाई साहब? एक्शन बोला करते हैं। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए, जो मैंने यहां पर आपके सामने रखने की कोशिश करी है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे कि मैंने बोला बच्चे रन, दौड़ना, क्या दौड़ना एक्शन है? मैंने बोला स्टडी, पढ़ना, ठीक है ना? या हटा दीजिए, कुछ और ले लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल यहां पर आ जाए तो चलो यही अच्छा है, स्टडी। तो मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे हमारे क्या है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसका उल्टा लिखूं, मैंने बोला इंग्लिश, इंग्लिश, तो ये किसी काम को बता रही है। बुक, बुक बोलने से कोई एक्शन का पता चल रहा है? नहीं। मैंने बोला मूवी, मूवी से कोई एक्शन का पता चल रहा है? तो सीधा सा मतलब समझ में आ गया कि जिसको बोलने से किसी काम का होना पाया जाए उसी को हम एक्शन कहते हैं या वर्ब कहते हैं, और जिसको बोलने से किसी काम का होना ना पाया जाए उसको हम नॉन एक्शन बोला करते हैं। इतना सा बस आप समझ लीजिए। मैंने बोला प्यारे बच्चों यहां पर बाल बहाना या बाल बनाना, कपड़े नॉन एक्शन है, मार्कर नॉन एक्शन है, मोबाइल नॉन एक्शन है, माइक नॉन एक्शन है, कंप्यूटर नॉन एक्शन है। अब इसी को मैं एक्शन करूं, कंप्यूटर चलाना एक्शन है, मोबाइल चलाना एक्शन है, कपड़े पहनना एक्शन है। तो इस बात को आपको समझ जाना चाहिए कि जिस काम में होना पाया जाए उसको हम एक्शन बोला करते हैं। ये बात भाई किस किस को समझ में आई? एक बार भाई कमेंट कर दो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर ये समझ नहीं आया ना तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। ये समझ नहीं आया तो समझ नहीं आएगा फिर आगे। और फटाफट से सेशन को बच्चे शेयर और लाइक करते चले जाएं ताकि सभी बच्चों तक की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई एक बच्चा बताए जो कह दे कि समझ नहीं आया सर। यस सर। देखो कोई नो वाला तो मिल ही नहीं रहा है यार। कोई नो है? कोई नहीं है। चलिए भाई, किसी ने लिखा नहीं बट फिर भी समझा दूं मैं आप लोगों को। मैंने बोला गाड़ी, क्या है? नॉन एक्शन। गाड़ी चलाना एक्शन, गाड़ी साफ करना एक्शन, गाड़ी धोना एक्शन, गाड़ी तोड़ना एक्शन। अब आ रहा है समझ में? एक्शन और नॉन एक्शन का मतलब समझ लो, ठीक है ना भाई, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। आगे मूव करता हूं बच्चों, और आगे मैं इस बात को समझाऊं तो आप लोगों को क्लैरिटी से समझ में आएगा कि ये हमने समझा, इसके कुछ एक्शंस और नॉन एक्शंस के हम जो है फंक्शन को भी समझ लेते हैं। यहां पे लिखा शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह दौड़ती है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह दौड़ती है, दौड़ने का काम हो रहा है। ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है, मतलब एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे राइट अ लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जंप विद जॉय, मैं खुशी से कूदता हूं, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी थिंक अबाउट द फ्यूचर, हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, ये भी एक एक्शन को रिप्रेजेंट करना। सेंटेंसेस विद एक्शन वर्ब्स यहां पर बताए गए हैं। एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी यहां पर रखी गई है। इसी को अगर मैं दूसरे में तोड़ने की कोशिश करूं तो प्यारे बच्चों यहां पर समझ में आता है कि दूसरा सेक्शन आता है हमारा कहीं ना कहीं नॉन एक्शन का। नॉन एक्शन में बात करते हैं, शी लव्स हर पेरेंट्स, कि वो अपने माता पिता से प्यार करती है। ही नोज द आंसर, वह उत्तर देना जानता है। दे बिलीव इन हार्ड वर्क, वे कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी है। आई हैव अ न्यू कार, ये बच्चे कहीं ना कहीं दिखाते हैं। हालांकि मैं आपको इस एग्जांपल से रिलेट नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे नो हमारी वर्ब भी होती है, लव भी हमारी वर्ब भी होती है। दोनों तरीके से एक्शन जो एक्ट किया जाता है, डिपेंड करता है सिचुएशन और उसका प्रैग्मेटिक यूज क्या रहने वाला है। इसको हम बाद में आगे डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। चलिए, अब बच्चे ये तो मैंने आपको कहानी बता दी कि एक्शन नॉन एक्शन यहां पर किस तरीके से फंक्शन करता है। अब भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स, या फिर आप ये कह लीजिए कि वोकैबुलरी निकल कर आती है, डेली यूज स्पोकन वर्ड्स। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में यूज बहुत ज्यादा करते हो। और इतना जान लिया ना तो दिल्ली वालों से अच्छी इंग्लिश बोल लोगे। आज तुम लोगों को सच्चाई से रूबरू भी कराने की कोशिश करूंगा कि लोगों का दिखावा कितना है लैंग्वेज को लेकर, वो किस तरीके से आप लोगों को एक तरीके से मैं कहता हूं शो ऑफ करते हैं लैंग्वेज का, वो भी आप लोगों को क्लैरिटी यहां से मिल जाएगी।
अब बात करते हैं कि कहां पर हमें कौन से शब्दों को प्रैक्टिकली यूज करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। अब कुछ है नहीं, बस छोटी सी चीजें हैं, कुछ उनको समझते हुए चले। प्यारे बच्चों, एक वर्ड मैंने यहां पर आप लोगों के सामने लिखा, फिलहाल के लिए। क्या बोलते हो आप? फिलहाल के लिए आप दूर चले जाओ। फिलहाल के लिए आप ये मेरा छोटा सा काम कर दो। और मेरे प्यारे बच्चों, सुन रहे हो मेरी बात? फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्त। अब इस फिलहाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये तो नहीं। फिलहाल क्या होता है? फिलहाल मतलब क्या होता है? एक्शन और नॉन एक्शन। बच्चे, अगर एक्शन नॉन एक्शन में डिफरेंस अभी भी समझ नहीं आया ना बच्चे, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसको यार बहुत डिटेल में पढ़ाने की। मैंने प्यारे बच्चों बोला कि जिसका कोई नाम है वो सिर्फ नॉन एक्शन है, जो वर्ब है वो एक्शन है, जो वर्ब नहीं है नॉन एक्शन है। इतना समझ लो ना दोस्त, बस इतनी सी बात है। हमें तुमसे बेइंतहा सही जा रहा है, प्यार है, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, मैंने इतना ही बोला यहाँ पर। फिलहाल के लिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अक्सर बोलते हैं यार फिलहाल के लिए तू मेरा काम कर दे यार, मैं बिजी हूँ भाई, फिलहाल के लिए प्लीज यार एक बार आ जाए यार, अर्जेंट काम है। इस फिलहाल को बोलते क्या है बच्चे? इसको एक प्यारे से शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग। क्या बोलते हैं? फॉर द टाइम बीइंग यू प्लीज, फॉर द टाइम बीइंग यू डू दिस वर्क, राइट? फॉर द टाइम बीइंग यू गो, फिलहाल के लिए आप चले जाओ। फिलहाल के लिए को इंग्लिश में बच्चे फॉर द टाइम बीइंग कहा जाता है। इन वर्ड्स को लिख लीजिएगा बच्चे। इंग्लिश सीखना एक जर्नी है, लोड मत लो इस चीज को। इंग्लिश सीखना एक क्या है? एक जर्नी है। और जर्नी को खूबसूरत आप बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। जिस जगह पर आप हिंदी बोल रहे हैं ना, हिंदी की जगह इंग्लिश को रिप्लेस, उसको हिंदी को रिप्लेस करते चलो, वहां पर इंग्लिश ऐड कर दो। आज से जब भी आप फिलहाल के लिए बोलो ना, आपके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। भले हिंदी बोलो, जैसे कि मैंने बोला फॉर द टाइम बिंग यार एक काम कर तू, ये काम कर ले, ठीक? फॉर द टाइम बिंग मुझे जाना होगा, फॉर द टाइम बिंग मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आप हिंदी में शुरुआत करो, देयर इज नो इश्यू। क्योंकि शब्दों की कड़ियों के साथ साथ जोड़कर ही बच्चे हम बनते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है ये थ्योरी बनाते हुए कि जब तक मुझे इंग्लिश सही नहीं आएगी तब तक मैं कतई नहीं। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश सीखता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कहता हूं यार भैंस के आगे बीन बजाना, काहे पड़े हो चक्कर में? भाई जहां पर आपकी वैल्यू नहीं है, आप अपनी स्किल्स को वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो। भाई जहां पर जरूरत हो वहीं पे ही चीजों को यूज करना बेहतर होता है। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है ना? पीडीएफ भाई एप्लीकेशन पे मिलेगा, बार बार मत पूछिए। तो फॉर द टाइम बीइंग का मतलब क्या होता है? फिलहाल के लिए। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने है आमतौर पर। आमतौर पर लोग छोड़ ही देते हैं, आमतौर पर लोग ऐसा करते हैं, आमतौर पर लोग वैसा करते हैं। आमतौर को क्या बोला जाता है सर? यार ये समझ नहीं आ रहा गुरुदेव, थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए। आमतौर पर क्या बोलते हैं? ठीक है ना? आमतौर पर क्या बोलते हैं? आमतौर पर ये कर लीजिए। काफी बच्चों का रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा है यूजुअली। अब हमें देखो पता होती हैं चीजें, बट हम यूज नहीं करते। तुम्हें भाई साहब कसम है, अगर आज तुम सीखने आए हो तो तुम्हें कसम है एफर्ट्स करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि सैम सर कोई जादूगर नहीं है। आप एफर्ट्स करोगे, यकीन मानिएगा ये 60 डेज आपकी लाइफ में रिमार्केबल चेंज लेकर आएंगे। इफ यू वांट टू चेंज इट योरसेल्फ, तो डेफिनेटली रिमार्केबल चेंज विल बी सीन इन योरसेल्फ, राइट? वो आपको आपके अंदर सेल्फ जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कोई नई चीज नहीं है, मैं हमेशा देखता हूं कि स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट बहुत होता है। जैसे कि बच्चों को देख लो, अभी पहले कहां अब कहां, धीरे 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 कुछ बच्चे होंगे वो रियल, वो क्रीम कहते हैं ना, वो है वो लोग जो कहीं ना कहीं बेहतर बनना चाहते हैं। चेकिंग वाले हमें भी नहीं चाहिए, और चेकिंग वाले कभी कामयाब भी नहीं हो पाएंगे। ये बात तुम्हें पता क्या होता है कि हमें लाइफ में जब एक पल आएगा तुम्हारी लाइफ में, जब तुम्हें कहेगा यार कोई बताने वाला होता ना यार, काश उस टाइम पे यार 8 बजे वाली क्लास ले ली होती ना, आज यहाँ पर इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होता, या आज मेरी ये प्रॉब्लम नहीं होती, आज मार्क्स अच्छे आ जाते। तुम लोगों को लग रहा है रियलिटी में जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा उस दिन आप खड़े होकर ये महसूस करना अंदर यार कितनी चीजें आप लोगों की इंप्रूव हो गई हैं। मैंने 15 दिन मांगे ना आप लोगों से, 15 दिन में आप खुद इस बात को बोलेंगे। और मैं लगातार बच्चों के कमेंट्स और मैसेज देखता हूँ ना, जब इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, जब वो टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, भाई उनके मैसेज पढ़ के ना दिल खुश हो जाता है कि हाँ रियलिटी में हम किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एक अलग मोटिवेशन आता है। तुम्हारे कमेंट्स क्या करते हैं टीचर्स के लिए? कमेंट एक एनर्जी का काम करते हैं, जो मैं आप लोगों के पढ़ के बहुत खुश रहता हूँ। बच्चे यहां पर हम बोल सकते हैं यूजुअली और जनरली यूज किया जाता है। जनरली मैं ड्रिंक नहीं करता, जनरली मैं स्मोक भी नहीं करता, जनरली मैं ज्यादा बात नहीं करता, जनरली मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, जनरली मैं वहां नहीं जाता, जनरली मैं जल्दी सो जाता हूं। आप इसको पहले हिंदी में ही यूज करो, इंग्लिश में यूज मत करो। आप पहले हिंदी में ही यूज करो, छोड़ दें इंग्लिश को। पहले
पहले इसको हिंदी में यूज करो। जितना आप हिंदी में यूज करोगे उतनी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी टंग पे आनी शुरू होंगी। आपको लैंग्वेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, ना कि इसको बोझ। जो चीज आपकी जिंदगी में बोझ है ना, दिमाग की बहुत खूबसूरत चीज है दोस्त, अगर इसको थोड़ा सा भी लोड लगेगा ना, ये कभी नहीं समझता, भागता है, दूर भागता है, जैसे भूत देख लियो। तभी तो पूरा मूवी याद हो जाता, मूवी के जो है सीन्स याद रहते हैं, बट कभी पढ़ाई याद नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई को कभी, क्योंकि मूवीज में कभी दिमाग लोड लेता नहीं, रिलैक्स बैठता है, ऐसे सोया हुआ होता है, उसका ढक्कन खुला होता है, बार बार पूरा का पूरा जो है माइंड में घुस रहा होता है। बट एक्चुअलिटी क्या है, जब पढ़ने बैठते हैं तो लोड महसूस होता है और ये डर जाता है बेचारा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अरे भाई पढ़ना तो ये चाहता ही नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्यारे बच्चों, आपने इसके बाद सुना होगा, इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं। बट क्या आपने सुना है कि उसके बाद, इसके बाद तो आफ्टर दैट होता है, ठीक है ना, आफ्टर दैट होता है, बट उसके बाद को क्या कहते हैं? इसके बाद मैंने ये किया और उसके बाद मैंने ये किया, क्या बोलते हैं भाई? देखो काफी बच्चों का आपने आ रहा है देन आफ्टर, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, काम चलाने के लिए हम काम चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं 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 नहीं, अदरवाइज आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। अभी तक एक बच्चे ने भी नहीं लिखा है आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं, कुछ अलग है। काम चलाने के लिए चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए बोला जाता है लेटर ऑन। क्या बोला जाता है? लेटर ऑन। लेटर ऑन का मतलब होता है बच्चे यहां पर उसके बाद, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड लेटर ऑन स्टडी पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश। लेटर ऑन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? सो लेटर ऑन का मतलब होता है उसके बाद। अब मान लो कि बच्चे आप यूपी बोर्ड में तो बच्चे ट्रांसलेशन आते हैं, आपको ट्रांसलेट करना, और वहां पे लिखा कि उसके बाद मैं वहां पे गया, थोड़ा गौर फरमाइएगा, वहां पर आपको लेटर ऑन देखने को मिलेगा। ट्रांसलेशन में भी मदद करेगा। और आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स है ना, कुछ दिन रुको, आप खुद बताओगे कि आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स कैसे जा रही है, क्योंकि सब स्ट्रक्चर पता होंगे, हर सेंस पता होगी। जो बात सोच पा रहे हो ना वो, अरे अगर तुम इंग्लिश में बोल पा रहे हो, हिंदी को मन में जो जहन में जो सवाल है उसको लिखना कितना मुश्किल है आप लोगों को? बहुत आसान है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पर्दा खुल चुका है। हमेशा की तरह, वो हमेशा की तरह मुझसे नाराज हो जाता है, मैं क्या करूं मेरे दोस्त? हमेशा की तरह, हमेशा की तरह वो बात नहीं मानता है, हमेशा की तरह वो ये करता है, हमेशा की तरह वो होता है, हमेशा की तरह ये होता है, हमेशा की तरह वो होता है। क्या है ये हमेशा की तरह? हमेशा की तरह बच्चे, एज ऑलवेज, ऑलवेज, एज यूजुअल। भाई साहब अब थोड़ा समझ में आ रहा है, एज यूजुअल, और इसके बहुत सारे अलग भी जो है पार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके और भी अलग पार्ट हो सकते हैं। एज यूजुअल हम इसको बोला करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हमेशा की तरह, एज यूजुअल। हमेशा की तरह वो रोना शुरू कर देता है, एज यूजुअल रोता रहता है यार। एज यूजुअल, क्या बोला मैंने? एज यूजुअल। तो आगे से अगर हमेशा की तरह बोले ना, तो कसम खा लो कि आपके मुंह से एज यूजुअल ही निकलेगा, हमेशा की तरह नहीं निकलेगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मुश्किल से। मुश्किल से मैंने उसको मनाया, मुश्किल से मैंने जो है अपना जो खर्च चलाया, मुश्किल से मैंने लैंग्वेज को सीखा, मुश्किल से मैंने बोर्ड एग्जाम पास किए, मुश्किल से मैंने इंटरव्यू जो है पास किया, मुश्किल से ये हुआ, मुश्किल से वो हुआ। इसको हम बच्चे बोला करते हैं, छोटे से शब्द से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कोड हार्डली। क्या बोलते हैं इसको? हार्डली, राइट। हार्डली इसको बोला जाता है। हार्डली यार ये मैनेज हो पाएगा, ठीक, हार्डली ये हो पाएगा, हार्डली वो हो पाएगा। तो मुश्किल से को हम क्या बोलते हैं? हार्डली। ये आप लोगों की नोटबुक में लिखे होने चाहिए, और लिखने से ज्यादा आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अच्छा कैसे कर सकते हैं? आपको जबरदस्ती है ना अपनी लाइफ में इन शब्दों को यूज करना है। कैसे करना? सोचो, जहां पर मुश्किल से, कोई घर का काम कर रहे हो ना, मम्मी आज तो तबीयत ठीक नहीं, मुश्किल से ही बर्तन साफ कर पाऊंगी, प्लीज आप कर दो। तो मम्मी हार्डली ये काम हो पाएगा। आप इनको शिफ्ट करो अपनी चीजों को। मैं फिर कह रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको लैंग्वेज आता है, वो निकल नहीं पाता है। आपको लैंग्वेज आता है, वो निकल नहीं पाता है। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि आप सिचुएशन पे यूज नहीं करते, बस इतनी सी बात है। जिस दिन सिचुएशन पे यूज करना शुरू कर दोगे ना, उतनी चीजें बिल्ड होनी शुरू होगी। और दुनिया में लोग नहीं सीख पा रहे, क्योंकि आधी से ज्यादा जनता तो अंडर कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं, और गलत बोलने से पता नहीं क्या हो जाता, दुनिया जो है इधर से उधर हो जाती। भाई साहब, जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 10% लोग आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे इंग्लिश सही बोलने वाले। वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो खुद गलत बोल रहे हैं, पर उनको पता है कि पागल कैसे बनाया जाता है। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करो, ये दुनिया दिखावे की है। सच्चाई ये है, अगर आप तुम समझ गए ना, तो समझदार जिस दिन बन जाओगे उस दिन तुम सब कुछ सही बोलोगे।
और क्या है ना, गलत बोल रहे तो बोले भाई, ठीक है ना, माँ के पेट से कौन सा तुम लोगों ने पानी बोलना शुरू किया, पा बोला था ना पहले, सीख जाओगे धीरे धीरे। पानी, क्या ये बोला था जब माँ के पेट से निकले थे मुझे पानी पीना है? नहीं ना, शुरुआत की थी ना, एक शिफ्टिंग हुई थी ना। बच्चे समय लगता है चीजों को बनने में। मैं पूछता हूँ हिंदी सीखने में कितना समय लगेगा, तो 3 से लेकर 5 साल का समय लगता है हिंदी सीखने में। शिफ्टिंग ऑफ बच्चे, आपने पहले सुनना, आपके कानों में गई, तभी तो चाइना में पैदा होने वाले चाइनीज बोलता है, अमेरिका में अमेरिकन बोलता है, राइट। अगर मैं दूसरी कंट्रीज की बात करता हूँ तो वही लैंग्वेज बोलता है। हरियाणा में पैदा हो तो हरियाणवी बोलता है, यूपी में पैदा हो तो यूपी वाली लैंग्वेज बोलता है, बिहार में तो वो क्यों बच्चे, वो जो सुनता है वही कहीं ना कहीं होती है। और इसलिए आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जो बचपन से बहरे होते वो गूंगे भी होते, क्योंकि जब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कहां से होगा, जब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कहां से होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरे वर्ड पे चलते हैं बच्चे। दूसरा शब्द हमारे सामने निकल कर आ जाता है साथ साथ। आप लोगों ने एक बात सुनी है, हम साथ साथ हैं। भाई हम तो साथ हैं, आप लोग साथ हैं नहीं पता है, तो साथ साथ को इंग्लिश में बच्चे हम क्या कहते हैं, ये मैं आप लोगों से पूछता हूं। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, साथ साथ को क्या कहते हैं? टुगेदर 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 टुगेदर। अरे वाह, इसने कहा तुम्हें इंग्लिश नहीं आती रे पगलो। टुगेदर, एज वेल एज, टुगेदर 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 टुगेदर। वंडरफुल भाई, टुगेदर टुगेदर बहुत बढ़िया। टुगेदर ही होता है, साथ साथ का मतलब होता है टुगेदर। We will move together, we will study together, we will talk together, right? सुना है ना आप लोगों ने? Together का मतलब होता है साथ साथ, Together का मतलब होता है साथ साथ। So together, 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 together। जितना एग्जाम्पल सोचोगे उतना जीदे आपके साथ क्लैरिटी हो पाएंगे। Moving to the next one, next word है, मैं तुम्हें बताता हूं, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि इसको कैसे मैनेज करना है, मैं तुम्हें बताता हूं कि इसको कैसे सीखना है, मैं तुम्हें बताता हूं कि इंग्लिश को कैसे सीखना है, मैं तुम्हें बताता हूं कि अपनी प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव करना है, मैं तुम्हें बताता हूं कि आपको लैंग्वेज को कैसे लिखना है, मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। बोलते हैं ना आप ऐसे, बहुत ज्यादा यूज होने वाला शब्द होता है बच्चे जब हम बोलते हैं लेट मी टेल यू, सुना होगा आप लोगों ने, लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस, लेट मी टेल यू हाउ टू लर्न इंग्लिश, let me tell you how to write this, right? Let me tell you how to how to learn this। तो जब भी आपको कहना हो कि मैं तुम्हें बताता हूं, तो बच्चे वहां पर let me tell you बोला जाता है। आप कुछ बोलोगे सर I tell you क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हो भाई। I will tell you क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिक्स एक्सप्रेशन है, ये फिक्स एक्सप्रेशन है, बस इतना सा फर्क है। let me tell you, या आप कह लो I will tell you, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, बिंदास तरीके से बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी टेल यू जब भी सुनो आप लोगों को, क्यों मैंने ऐड किया, रीजन इज ओनली कि जब भी सुनो यहां पर ये ना कहा लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो। भाई हर चीज की हिंदी मत करने बैठ जाना, हर चीज की हिंदी जो है करने मत बताना। और इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, जिस दिन तुम हिंदी करोगे ना हर चीज की, उस दिन उल्टी पुल्टी हो जाएगी इंग्लिश। इसका एक दिन लेकर आऊंगा कि कितना डिफरेंस होता है, मीनिंग बदल जाते हैं, मीनिंग बदल जाते हैं प्यारे बच्चों, मीनिंग बदल जाते हैं, ठीक है ना। बात करता हूं दूसरे यहां पर, खैर वैसे भी तो बच्चे यहां पर सिंपल सा वर्ड एनीवे कह के इस बात को खत्म कर देते हैं। एनीवे सिंपल वर्ड है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट है आखिरकार। आखिरकार हमने सफलता हासिल कर ली, आखिरकार मैंने ये मैनेज कर ही लिया, आखिरकार मैंने जो है अपना एग्जाम पास कर ही लिया, आखिरकार मैंने टॉप कर ही लिया, आखिरकार मैं आज इंग्लिश सीख गया। आखिरकार को बच्चे क्या कहा जाता है? आखिरकार, 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 एट लीस्ट, फाइनली, 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 फाइनली। भाई मैं क्या बोलूं, जब आप इतना अच्छा लिख रहे हैं तो फाइनली, 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 फाइनली। जो मैंने आज शब्द ऐड किए ना, इसमें से आपको काफी आते भी होंगे और काफी नहीं भी आते होंगे। मैं ऐड करके आपको बता रहा हूं कि इनको यूज कैसे करना है। इनको इंग्लिश में यूज मत करो, पहले जो हिंदी आप बोल रहे हो ना वहां पे शिफ्ट करना शुरू करो। काफी बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि सर इंग्लिश बोलने के लिए क्या करने की जरूरत है। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, बोलने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आपको यकीन मानिए इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप इस पीडीएफ को बार बार रिवीजन कर लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, ट्यूशन सेक्शन पे क्लिक करना, आरडब्ल्यू स्किल्स करके एक सेक्शन होगा, वहां पे पीडीएफ सारी अपलोडेड है। सबसे ज्यादा है बोलना, सबसे ज्यादा है प्रैक्टिस करना। जब आपकी मसल मेमोरी काम करती है तो आपकी बच्चे न्यूरो जो वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा वर्ड यहां पर है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसको बस जगह जगह बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को जगह जगह ढूंढा, मैं आपको जो है जगह जगह जाके मैंने देखा कि आप जैसे बच्चे बहुत जगह पे मिलते हैं, ठीक है। जगह जगह का मतलब क्या होता है? फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या बोलते हैं?
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फाइनली आई लर्न इंग्लिश, फाइनली आई लर्न इंग्लिश, आखिरकार मैं इंग्लिश सीख गया, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं पहले इंग्लिश में बनाओ ही मत, अगर तुम नहीं कंफर्टेबल नहीं हो। पहले हिंदी में तो यूज कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते हिंदी, हर जगह पे कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ लर्निंग आपको देखना पड़ेगा कि कहां से चीजें। नेक्स्ट मूव करते हैं अधिकतर या खास तौर पर, अधिकतर या खास तौर पर, इसके लिए प्यारे बच्चों हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। मोस्टली मुझे चॉकलेट्स पसंद है, मोस्टली मुझे मैगी पसंद है चाउमीन की बजाय, मोस्टली मुझे ये पसंद है, मोस्टली मुझे वो पसंद है। तो जब मोस्टली की हम बात करते हैं तो वहां पर इस तरीके के वर्ड्स को बच्चे हम जो है यूज करने की कोशिश करें। तो मोस्टली का मतलब समझ में आ गया, मोस्टली का मतलब होता है अधिकतर या ज्यादातर तौर पर जब हम बात करते हैं तो वहां पर मोस्टली नाम का वर्ड जो है सबसे ज्यादा यूज। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, चहल पहल, कहते हैं ना मार्केट में, भाई होली दिवाली के समय है ना मार्केट में बहुत चहल पहल होने लगती है। अभी ईद है तो ईद के समय में भी अगर आप चांदनी चौक जाओ, जामा मस्जिद आओ, मतलब कहीं की बात करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम होली दिवाली की बात करूंगा तो कहोगे सर आप अपने स्पेसिफिक बोल रहे हो, नहीं बाइस्ड। अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं आप लोगों को कि चहल पहल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया भाई, हसल बसल, क्या बोलते हैं, हसल बसल। अब काफी बच्चे बोल रहे हो सर इसको हस्टल बस्टल क्यों नहीं बोलते, ये बुस्टल क्यों नहीं बोलते, इसको हुस्टल बस्टल क्यों नहीं बोलते। इसके लिए हमारे पास सीवी मेथड है ना, इसके लिए हमारे पास प्रोनाउंसिएशन वाली सीरीज है ना, जो कि शॉर्ट सेक्शन चेक कर लेना, हर रोज आपको एक एक वीडियोस या एक दो ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको वीडियोस देखने को मिलता है, कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से बता रखे हैं कि कहां पर कैसे इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट मूव करते हैं। भाई साहब तुम मानोगे नहीं, मैंने इतना सुंदर इतना प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, तुम मानोगे नहीं यार, मैंने जो है बहुत एफर्ट्स लगाए, तुम मानोगे नहीं भाई साहब, इतना बढ़िया RW जो है ट्यूशन क्लासेस पढ़ाता ना, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम मानोगे नहीं भाई साहब, फ्री में कोर्स लॉन्च कर दिया है, तुम मानोगे नहीं भाई साहब, जो है सभी बोर्ड की क्लासेस 20 तारीख से शुरू होने वाली हैं, और वो भी कितने रुपीस में, 999 विद बुक्स, और विदाउट बुक्स के साथ 749 में। तुम यकीन नहीं करोगे भाई, मतलब 999 में विद बुक्स आप लोगों को बोर्ड क्लासेस मिल रही हैं। बोलोगे सर प्रमोशन कर रहे हो आप, समझा भी तो रहा हूं ना। तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे किसी सेंटेंस को हम बोले। यू डोंट बिलीव, क्या बोलोगे, तुम मानोगे नहीं, मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूं मेरे दोस्त, तो मैं बोलूंगा यू वॉन्ट, हालांकि इसको बच्चे हम कहते हैं यू वॉन्ट बिलीव। अब यहां पर एक बात थोड़ी समझा दूं अगर तुम्हारा मन करे तो। प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक शब्द जब लिखते हैं ना, एक शब्द लिखते हैं हम, क्लियर कर देता हूं इसको, ठीक है ना, एक शब्द लिखते हैं, भाई ये वांट है या क्या है, क्या बोला जाता है। आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं WONT, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट होता है बच्चे, और एक बच्चे WANT होता है ना? अब ये भी वांट है, ये वांट है या वांट है, बच्चे दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिए। अगर आप इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जाके देखो डिक्शनरी में, तो ये वर्ड बच्चे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, ये वर्ड आप लोगों को बच्चे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अब एक्चुअली में थोड़ा पढ़ने में आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, बट मैं आपको बता दूं, दिस इज कॉल्ड वॉन्ट, ओ साउंड होती है बच्चे, दिस इज कॉल्ड वॉन्ट, ये वॉन्ट है, वांट नहीं होता है ये। इसी तरीके से दिस इज नॉट वॉन्ट, क्या दोनों की साउंड सेम है, ना 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 गोरी है। यहां पे इसका फर्क क्या है मेरे दोस्त, दिस इज वाउंट, ये औ साउंड है बच्चे, यहां वाउंट। तो यू वॉन्ट बिलीव, यू वॉन्ट, अभी प्रैक्टिस मत करो। लोगों को जब इंग्लिश सीखते हैं ना, उनको एक अलग सा जो है ना वो जो है एक एक्साइटमेंट होता है, हम बोलेंगे अमेरिकन इंग्लिश, आई कैन, भाई जरूरत तो नहीं है एक्टिंग करने की, पहले तुम बोल तो लो। एक्सेंट जो प्रोनाउंसिएशन जो शिफ्टिंग है ना, एक्सेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका शिफ्ट होना शुरू होगा। मैं भी बहुत बड़ी गलती करता था, मैं स्टाइल में बोलने की कोशिश करता था, यू डू नॉट नीड टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट स्पीक। आपकी जो लोकल लैंग्वेज, आपका जो MTI जिसको मदर टंग इन्फ्लुएंस कहते हैं, वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू होगा, ठीक है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, याद आगे आ जाए स्लाइड में, ठीक है ना। तो बच्चे आप लोगों को समझनी है चीजें कि कैसे कैसे बनती हैं, कैसे उसको जो है प्रैक्टिकली रखा जाता है। चलिए भाई आगे मूव करते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने कितना एफर्ट्स किया है, यू वॉन्ट बिलीव। पार्टी कैसी थी, ठीक ठाक है। एग्जाम कैसा था, ठीक ठाक ही था, ज्यादा अच्छा नहीं गया। ठीक ठाक को बच्चे हम कहते हैं सो सो, क्या बोलते हैं,
200 बोलते हैं, 200 था, एवरेज था। अब एक्सप्रेशन डालना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एग्जाम कैसा था? 200 था। समझ रहे हो आप? अब देखो दोनों की बातों को समझो। जो मैंने पहले दिन आपको समझाया था, एग्जाम कैसा था? 100 एग्जाम था भाई साहब। एग्जाम कैसा था? 200 था। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? मेरे शब्दों के साथ मेरे नॉन वर्बल एक्टिविटीज जो है कहीं ना कहीं ऐड होगी, तो उसकी पावर बढ़ गई। उसकी क्या बढ़ गई बच्चे? पावर बढ़ गई। क्या तो कहते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोनालिटी represent the power of your communications. So remember that whenever you are going to speak, so one thing you have to keep in mind, whatever you are just going to speak, your body will also speak. At the okay, then a seasons of your non-verbal skills in your verbal skills. And then just see the changes, just see the differences. वो क्वालिटीज आपको जो कहीं ना कहीं बिल्ड होगी. That's take time. Moving to the next, सचमुच मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र है मेरे दोस्त. आप क्या बोलोगे? सच में सर? तो भाई साहब मैं जैसे तुम लोगों को बोलने लग तुम मेरी शादी में आओगे ना, मैं तुम सबको बुलाऊंगा. सचमुच सर? तो जब सचमुच हम कहते हैं तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम बोलते हैं लिटरली. क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा. लिटरली. क्या बोला यहाँ पर? लिटरली नहीं, लिटरली नहीं, दिस इज लिटरली. मेरे साथ रिपीट कीजिएगा एक बार. लिटरली. रूप ऑफ द माउथ में टंग को टच कीजिए, बोलने की, प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए. लिटरली. देखो आप सभी ध्यान दीजिए इस शब्द को बोलने में. मान लो आपका ये रूप ऑफ द माउथ है, राइट? यहां से देखिए आपकी टंग ये है. जब आप लिटरली बोलोगे तो बोल के देखो लिटरली, तो यहां पर टंग जो है यहां पर फ्लैप होती है, टंग मुड़ती है यहां पे लगेगी, यहां पे बोलेंगे लिटरली. क्या बोलोगे? लिटरली, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लिटरली. लिटरली का मतलब बच्चे यहां पर होता है क्या? सचमुच. लिटरली यार मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से क्लास लेकर. लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना प्यार दोगे, इतना जो है प्यार जो यहां पर देखने को मिलेगा. लिटरली आई एम रियली थैंकफुल फॉर ईच वन ऑफ यू. लिटरली बहुत अच्छा लगा आप सभी से. समझ में आ रहा है कुछ? तो लिटरली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट? तो आपको रूप ऑफ द माउथ, ये आपका बच्चे जो टोनालिटी है ना, जो टंग की ट्विस्टिंग है, आपकी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने में बोले. अब कुछ लोग बोलते हैं लिटरली, लिटरली. टंग की ट्विस्टिंग बता देगी आपको कि आप शब्द को गलत बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. जैसे तैसे मैंने यार इतने पैसे अरेंज किए, जैसे तैसे मैंने उसको मनाने की कोशिश करी, जैसे तैसे मैंने ये किया है, जैसे तैसे मैंने वो किया. तो जब हम जैसे तैसे की बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, वहां पर हम बच्चे बोलते हैं, वैसे तो समहाउ बोलते हैं, एनी हाउ समहाउ भी कहीं ना कहीं ज्यादातर यूज किया जाता है. एनी हाउ समहाउ मैंने मैनेज किया, एनी हाउ समहाउ यार मैंने उससे पूछा, समहाउ मैं वहां पर गया, समहाउ मैं एग्जाम में पहुंचा, ठीक है ना, और देखा एग्जाम कैंसिल हो गया. तो समहाउ का मतलब क्या है? जैसे तैसे. समहाउ का मतलब क्या है? जैसे तैसे मैंने इस बात को जो है कहीं ना कहीं करने की कोशिश करी. तो जैसे तैसे जब हम बोलते हैं तो वहां पर समहाउ नाम का शब्द जो है यूज होता है. क्या बोला मैंने? यहां पर समहाउ नाम का शब्द यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने यहां पर है, जो कि है ठीक ठाक, ठीक ठीक. तो ठीक ठीक को बोलते हैं एग्जैक्टली, राइट? शब्द को आप लोगों ने अक्सर सुना होगा. इसको बोलने में थोड़ा सा टंग को ट्विस्ट करना पड़ता है. एग्जैक्टली इसको हम कहीं ना कहीं बोलने की. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वर्ड है बच्चे एज सुन एज पॉसिबल. जितनी जल्दी हो सके. कहते हैं ना कि जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ. एज सुन एज पॉसिबल आ जाओ यार. एज सुन एज पॉसिबल जितना अरेंज कर सकते हो कर लो, राइट? एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है बच्चे? जितनी जल्दी हो सके. इस बात को हम यहां पर कहने की कोशिश करें. अच्छा बच्चे मैं कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता. 1 मिनट कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों को. दिल से बताना. और अगर आप कुछ चाहते हो ना मुझसे, मतलब अगर आप तुम चाहते हो, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं कुछ चीजें और होनी चाहिए, तो बच्चे कमेंट्स जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट्स. एंड आफ्टर रीडिंग योर कमेंट्स मुझे वो एनर्जी जो मिलती है ना अंदर से महसूस होती है, फिर बहुत मेहनत करने का मन कर. बिकॉज यू आर सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, राइट? अब मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, क्लास लेके कैसा लग रहा है एक बार ये बता दो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट, मैं सब सुनूंगा आप लोगों की. और बच्चे एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भी टीचर की आप क्लास देखते हो ना, प्लीज अगर वो अच्छा पढ़ाता है तो रेट योर टीचर्स, अगर वो बुरा पढ़ाता है रेट योर टीचर. ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट everyone get to know
कि वो उसके एफर्ट्स विजिबल हैं या नहीं है। दैट्स रियली मैटर्स अ लॉट। एवरीवन, नॉट फॉर मी, वो सबके लिए मैटर करते हैं, बट अभी स्टार्ट है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एवरीवन। फॉर मी वंडरफुल, वेरी इफेक्टिव, कॉन्फिडेंसफुल, लिटरली आप अच्छा पढ़ाना। अरे वाह, मेरे यही तो मैं चाहता हूं ना, आप यूज करें शब्दों को लिटरली। अब काफी बच्चे बोलते हैं सर हमारी जो सर रिसर्च गुम होगी। फाइनली सर अब हमें जो है इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। यूज करो ना, क्या दिक्कत है। जितने शब्द पढ़ा रहा हूं ना, कल यूज करने, जबरदस्ती यूज करने पड़े, करना है तो करना है, ठीक है ना। आपका ये बड़ा भाई आप लोगों के साथ, अपने भाई बहनों को बहुत शानदार तरीके से प्यारे बच्चों लेकर चलूंगा। और इतनी आप लोगों से एश्योरेंस, जितनी आप लोगों की उम्मीदें हैं, एक बार सर देखिए, जितनी आप लोगों की उम्मीदें हैं उससे ज्यादा कोशिश करूंगा देने की, इतना आप लोगों से वादा है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्यारे बच्चों यहां पर। यहां तक कि मैंने उसको मनाने की भी कोशिश करी, यहां तक कि मैंने उसको भाई उसके पैर भी पकड़े, यहां तक कि मैंने उसको ये भी कहा कि भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, मेरा काम कर दे, यहां तक कि मैं उसके घर भी गया, यहां तक कि मैंने उसको 100 बार फोन किया, यहां तक कि को बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहां तक कि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। इनफैक्ट क्या बोलते हैं बच्चे, इनफैक्ट, इनफैक्ट आई ट्राइड अ लॉट। इनफैक्ट, 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 इनफैक्ट का मतलब क्या है, यहां तक की। इनफैक्ट का मतलब क्या है, यहां तक की मैंने इस बात को बोलने की कोशिश। बच्चे आज मैंने आप लोगों को एक्शन और नॉन एक्शन पढ़ाया। इस एक्शन नॉन एक्शन को ना बहुत क्लियरली, एक बार दोबारा वीडियो देखना पड़े तो देख लेना, क्योंकि कल से हम एक जो हमारी पहली क्लास होगी स्पोकन इंग्लिश की, वो मैं लेकर आऊंगा। एंड वो क्लास बहुत शानदार होगी। पैटर्न्स आप लोगों के लिए नए होंगे, इतने आसान होंगे कि आप लोगों को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और आने वाला जो ये एक वीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी, आने वाला जो एक वीक है, मैं आप लोगों से 15 दिन मांग रहा हूँ। अपने दिल पे हाथ रखो आज और मुझे वादा करो सर मैं 15 दिन वो कड़ी मेहनत करूंगा। फिर बच्चे मैं आपको कह दूँ, अगर मेरी क्लास को आप सिर्फ 20 मिनट भी देख लोगे ना रेगुलर, 10 मिनट भी देख लोगे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। 10 दिन की, क्योंकि मैंने हर चैप्टर को इस तरीके से लिंक कर रखा है। बस 15 दिन आप प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, 15 दिन एफर्ट्स लगा लो, जो पढ़ा रहा हूं जैसे पढ़ा रहा हूं कुछ भी करके वो 15 दिन वाला मैटर समझ लो, आगे ऑटोमेटिकली आप समझ। और जितने क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं लिखे जाते ना, जो आंसर्स देखना सर, जो आंसर्स तुम लोगों से नहीं लिखे जाते, जो जो एक्सपेरिमेंट्स आप जो है रटने की कोशिश करते हो, उन सभी को हम प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा अपनी भाषा में आप लिखोगे। इट्स माय चैलेंज। तुम लोगों को रटने नहीं दूंगा। मैं यकीनन बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो देख लीजिएगा जब आप लोगों को बिना वजह के लिए, वो बिना वजह के मेरे साथ लड़ना शुरू कर देता है, बिना वजह के मुझे परेशान करता है, बिना वजह के ये होता है। फॉर नो रीजन, क्या बोलते हैं बच्चे इसके लिए, फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन का मतलब होता है बिना वजह के, क्या बोलते हैं, फॉर नो रीजन का मतलब होता है बिना वजह के, बिना वजह के, बिना वजह के, फॉर नो रीजन, बिना वजह के यार वो मुझे जो है परेशान करता है। फॉर नो रीजन, राइट, फॉर नो रीजन हिंदी में यूज करो, देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। में बोलो तो सही एक बार, दिक्कत ही कुछ, बात समझ में। नेक्स्ट मूव करता हूं, नेक्स्ट है मूल रूप से, भाई इसका तो इतना ज्यादा यूज करते हैं। आप लोगों को बता दूं बेसिकली, देखो इंग्लिश बोलने के भी ना 2-3 लेवल होते हैं। जैसे कि जैसे गांव वालों को ना एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक बच्चा मुझे कमेंट कर रहा है एक दिन, मैसेज किया उसने, कहता है कि सर आप हिंदी में पढ़ाया करो, आप इंग्लिश में मत पढ़ाएं। मैंने ये देखा यार, क्लास मैंने दोबारा चला के देखी कि रियलिटी में मैं इंग्लिश में तो नहीं पढ़ाता। अब कई लोगों के लिए हिंदी भी इंग्लिश होती है कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा जो होती है, जिसको हम बोली कहते हैं, इंग्लिश में डायलेक्ट बोला जाता है, उसमें लगता है कई लोगों को कि अब मैं स्कूल बोलना शुरू करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं यूपी से हूँ, मतलब तुम जैसा हूँ। अगर मैं स्कूल बोलूँ तो तुम्हें लगेगा मैं हरियाणा से हूँ। अब भाई जो है मैंने देखा कई क्षेत्र में, जैसे कि वो एच को एच बोलते हैं, एच, है ना। अब स्टार्टिंग में एक बच्चा था यहाँ पर, उसका नाम था सुंदर। वो उससे मैंने जब पूछा, वो आई टेस्ट था ना, उसमें उसने बोला एच,
तो मैडम भी हंसने लगी जो डॉक्टर थे। एच क्या होता है? एच होता है। एच क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे भी हंसे, तो मैंने जब पूछा उससे तो एक लड़की और निकली, वो भी ऐसा ही बोल रही। तब मुझे समझ में आया कि भाई क्षेत्रीय भाषा के अकॉर्डिंग उनको ऐसे ही चीजें सिखाई गई हैं और वो उसी तरीके से बोल रहे हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि डिपेंड यहां पे करता है कि आप किस तरीके से किस चीज को बोल रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जो भी आप सीख रहे हैं उसको बच्चे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू। जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो बच्चे टाइम लगते हैं। और मैं आप लोगों के देखो पेशेंस देखो, 3000 प्लस स्टूडेंट आज देखो बच्चे ये इतना जल्दी टूटता है ना अंदर से। और वो लोग कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, जो सिर्फ एक मुसाफिर हैं, घूम रहे हैं, एक जोगी की तरह घूम रहे हैं, कभी इस दर तो कभी उस दर। मिलना कुछ नहीं मेरे दोस्त, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे तो नहीं, ठीक है ना। ये जो बात बोली जाती है इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है। फिलोसफी वाली बात नहीं करेंगे, काम की बात करते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमने बोला दूसरा है एक के बाद एक, जैसे कि मैंने बोला मेरी एक के बाद एक क्लास है, मेरे एक के बाद एक एग्जाम है, तो एक के बाद एक को बता दो भाई, मैं जान जाऊंगा आप लोगों को। बच्चे देखो मुझे ये लगातार पता है कि आज जितने बच्चे हैं ना वो 50 डे जिस दिन होगा उतने नहीं हो। पर मुझे इतना ही बात का पता है, जिंदगी में तुम इतने बड़े नहीं हो। ज्यादातर बच्चे 12th के हैं मुझे पता है, जो भी आप लोग कर रहे हैं। अगर तुमने क्लास को 9th में देखना शुरू किया है तो तुम लोगों ने दुनिया का सबसे अच्छा फैसला किया। अगर 9th 11th की बात करें तो 9th 10th 11th की बात, अगर तुम लोगों ने 12th भी पास कर लिया, 12th के स्टूडेंट, तो तुमने भी बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर तुम अपनी लाइफ को 60 डेज नहीं दे सकते, मैं चैलेंज करता हूं बच्चे, कभी जाना किसी एकेडमी पे। अगर जिस दिन आप लोगों को ये कंटेंट जो आपको आरडब्ल्यू ऑफर कर रहा है अगर 50% भी मैच हो जाए ना उस दिन मुझे बता दीजिएगा पर आके, यहाँ सिर्फ बेहतर पढ़ाया आपसे, बेहतर कंटेंट था। अभी आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं ना, दिमाग फट जाएगा। इसको गलत मत लिया करो, मेरा कहने का मतलब कुछ और होता है। दिमाग फट जाएगा मतलब हैरान हो जाओगे तुम लोग, यार ये बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं भाई। विद लॉजिक, देयर इज नो एक्सेप्शन, बहुत कम है, ठीक है ना। बस इतना वादा आप लोगों से चाहिए, ये रेगुलर जो तुम लोगों का मोटिवेशन टूटता है ना, और तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिविटी होगी ना एट द एंड, मेरा बिलीव करना तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिविटी होगी, दुनिया का कोई रिश्तेदार, कोई जो है पड़ोसी तुम्हें हिला नहीं सकता। पड़ोसी तुम्हें ताने देगा ना, तुम एक बार हंसोगे, कहेगा नादान है रे, नादान है, कुछ नहीं जानता ये, वर्ड्स कह के तो तुम बात करोगे। मतलब तुम्हारे अंदर वो पेशेंस, वो एक अंदर से बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी कि यार क्या है, यार ये क्या है, सब मोह माया है। मैंने एक बात कहीं पे पढ़ी थी कि जिंदगी में कुछ ऐसा है कि शहर से बाहर एक कुटिया हमने बनवाई है। मेरी बात को बड़ा गौर फरमाइएगा। शहर से बाहर एक कुटिया हमने बनवाई है और कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है, सब माया है। भाई सब माया है मेरे दोस्त। जब घर बनवाओ ना तो सब माया है। कुटिया पे भले ही मत लिखवाना, घर पे मत भले, पर दिमाग में रह या ना, सब माया है, ठीक है ना। परेशान मत हो, किसी कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे ना, बोला बच्चा है रे, इतना पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर और वो भर जाऊंगा मैं। 60 तुम्हें, मैं फिर कह रहा हूं, तुम लोगों को ये लग रहा है दिस इज सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, राम स्कूल जाता है, राधा गाना गाती है, मैं ये आता हूं, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना। नथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। You will learn many more things from this particular class. Your personality, your confidence, your energy, your positive affirmations. एक चीज लिखी थी पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स कैसे बिल्ड होते हैं, एवरीथिंग यू वुड। और मैं कुछ नहीं भी बताऊंगा ना, अगर तुम मेरे रेगुलर क्लास लोगे तुम्हें अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस होगी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये क्लास देख के बहुत पॉजिटिविटी आती है कि पूरी दिन भर की थकान उतर जाती होगी कि यार पढ़ रहे हैं, बोरिंग लग रहा है, आज थोड़ा चीयरअप कर लेते हैं। तो वही सही, चीयरअप के साथ जिंदगी में आप कुछ सीख भी जाओगे। वन आफ्टर अनदर, क्या बोला बच्चे यहाँ पे, वन आफ्टर अनदर, क्या बोलते हैं, वन आफ्टर अनदर का मतलब होता है एक के बाद एक। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, और तो और उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए, मेरा लैपटॉप भी रख लिया और उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए। तो और के साथ हम बोलेंगे बच्चे यहाँ पर मोर ओवर, क्या बोलने की कोशिश करेंगे, मोर ओवर, मोर ओवर, मोर ओवर, मोर ओवर। सो मोर ओवर का मतलब क्या होता है बच्चे, और तो और इसको हम कहते हैं मोर ओवर कहते हैं, राइट। जितने शब्द बोलूंगा ना उसको लास्ट में रिवीजन भी नहीं करना। सच में मैं इतना अच्छा हूं बच्चों,
तो आप क्या कहोगे? रियली सर आप बहुत अच्छे हो, क्या कहोगे? सच में? सच में मैं आप लोगों की बहुत परवाह करता हूँ। रियली, दिस इज कॉल्ड रियली। रियली नहीं होता है ना? दिस इज रियली, रियली रियली रियली। ओके, चलिए बहुत शानदार भाई साहब। तो ये था बच्चे आज का हमारा इंटरैक्टिव सेशन जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मुझे बताओ आप लोगों को सेशन कैसा लगा। हालांकि वही जो आप लोगों को काम करना, ड्यूटी आप लोगों की वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना, अच्छा पढ़ा है तो अच्छा, बुरा पढ़ा है तो बुरा। दोनों चीज़ आप लोग कमेंट में ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये तो रहते नहीं ना कमेंट ना, आप लोगों के सवाल के रहते। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? चलिए। और बच्चे एक चीज़ मैंने हमेशा अपनी लाइफ से सीखी, मैं तुम लोगों के साथ भी, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है ना? वो एक बात मुझे फिर याद आती है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो दुनिया बदले ना बदले, हम नहीं बदलेंगे, हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलना है मेरे दोस्त। हमेशा अच्छा काम करना, किसी से कोई जेलेसी भावना नहीं रखनी है, पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करनी है, क्योंकि जब पॉजिटिविटी होती है तो सीना ठोक के कहोगे कि जिंदगी में कभी गलत नहीं। राइट? ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा ये सेशन लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलेंगे कल और एक बेहतर सेशन के साथ। कल तो चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसकी शुरुआत करेंगे। अब कल से आप लोगों की मेहनत थोड़ी बढ़ने वाली है, मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।